तुम्हारे शरीर का बनावट कैसा है, कैसे बनकर आया, या अभी से पहले ऐसी क्या चीज़ें हुई जो तुम्हारे शरीर की बनावट वैसी हो गई। इस पर सोच कर, चिंतन करके या शर्मा कर भी तुम कुछ कर नहीं सकते हो। लेकिन एक बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मोटे हो, पतले हो, या तुम जैसे दिखना चाहते थे इस वक्त वैसे नहीं हो। लेकिन अगर आत्मविश्वास के साथ जिन चीज़ों को अपने शरीर पर धारण कर रहे हो ना, ये सोचकर धारण करोगे कि वो तुम्हारी खूबसूरती को और निखार रहे हैं, वो तुम्हें और खूबसूरत बना रहे हैं, अगर ये सोचकर धारण करोगे ना, तो निश्चित ही जहाँ आत्मविश्वास हो जाता है ना, वहाँ सब कुछ तुम्हारे मन के हिसाब से हो जाएगा। पहले क्या हुआ था इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अपने शरीर को जैसा भी बनाना चाहते हो ना, उसके लिए व्यायाम करो। और साथ ही साथ यदि तुम्हें उसके लिए थोड़ा बहुत खर्च करना पड़े ना, तो करो। पूरी दुनिया के लिए जो चीज़ की ज़रूरत होती है, कोशिश तो तुम्हारी यही रहती है ना कि कर सकूँ तो कर दूँ, ताकि सामने वाले की जो भी ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। ठीक उसी तरह अगर तुम्हारा शरीर तुमसे कुछ चाह रहा है, तो अपने लिए भी खर्च करो और अपने शरीर को अपने हिसाब से सुधारने के लिए जो करना पड़े वो करो, पर अपने आप को अपने मन का बना लो। इस कद्र अपने आप को अपने मन का बनाकर चलो ना, कि तुम्हें अपने साथ होने में अकेलेपन का एहसास नहीं, बल्कि किसी बहुत अपने के होने का एहसास हो। तुम्हारी आत्मा जो यहाँ पर मौजूद है ना, उसके होने को एहसास करना बहुत ज़रूरी है तुम्हें। और उसके अलावा तो मैं हूँ ही तुम्हारे साथ। एक बात तुमने गौर किया है, तुमने मुझे जो कहा था कि मेज और कुर्सी के आमने सामने बैठकर जिन लोगों के साथ तुम जो खाने की कल्पना कर रहे थे, वही चीज़ सच होकर निकली। इस वक्त तुम जो सोच रहे हो, जो चाह रहे हो, वो चीज़ हर दूसरे तीसरे हफ्ते सही होती दिख रही है। तुम गाने बजाने की बात कर रहे थे, देखो वो भी सही होता दिख रहा है तुम्हें, उसका मौका भी मिल गया तुम्हें। तुम जो पहनना चाहते थे, सामने से वही कह दिया गया तुम्हें पहनने के लिए। मतलब तुम जो सोच रहे हो ना, वही सही होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? तुमने भक्ति से मेरा जो आशीर्वाद अर्जित किया है ना, इसलिए तुम जो चाह रहे हो वो सच में परिवर्तित होता जा रहा है। और इसलिए ना, सिर्फ अच्छी चीज़ों को चाहना, बुरी चीज़ को बिल्कुल मत चाहना। किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तनाव है, मन मुटाव है, तो उस पर ज़्यादा देर चिंतन मत करना। जो अच्छी चीज़ें हैं ना, उस पर चिंतन करना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो वही घटित हो रहा है। और इतनी बार घटित होना इत्तेफाक नहीं है। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने, तुम्हारे ही अपने लोगों ने, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे ही अपने लोगों को जो भी उल्टा सीधा कहकर तुम्हारे चरित्र पर दाग लगाने की कोशिश की थी ना, वही उसे साफ भी करेंगे। तुम देखते जाओ। तुम मुझसे कहते हो ना, बाबा परवाह नहीं है क्या, क्यों खड़े नहीं हो जाते हो, लड़ाई करते हो। लेकिन जो मैंने सपूरी रखवाई है वो कारण ही यही है कि जिसने शुरू किया है वही ख़त्म करेगा, जिसने गलती की है वो खुद ही अपने सर पर इल्ज़ाम लेगा। बाकी तुमसे तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी हर पल रक्षा होती है। तुमसे बेहतर तुम्हारे लोग समझते हैं इसे, तुम भी समझ जाओ तो अच्छा ही होगा। और तुमने जो सोचा था, जो सेवा करने के लिए, विशेषकर मंदिर में लाकर देने के लिए, कहाँ है वो सामान? मुझे इंतज़ार है, तुम्हारी सेवा का मैं इंतज़ार करता हूँ। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए। जब शाम के वक्त कीर्तन होता है ना, प्रयास किया करो कभी कभी वहाँ आओ और उस कीर्तन में सम्मिलित हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे धुन, सुर, ताल सही हैं, गलत है। तुम शुरू तो करो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। तुम्हारे कंठ में मैं वास करूँगा। तुम चिंता मत करो, बस शुरुआत करो। कुछ लोग जो तुम्हें खाना परोसते हैं ना, उन्हें बार बार ये निर्देश दो कि वो उसके पहले ना साफ सुथरा, सफाई को बरकरार रखते हुए ही तुम्हें खाना परोसे, क्योंकि वो एक साथ 4-5 काम कर रहे होते हैं और उन्हें ध्यान नहीं होता इस बात का। लेकिन ये स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव ला सकता है, इसका ध्यान रखना। बस खुश रहो, आबाद रहो।